Dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about measurement of osmotic pressure. आज हम परासरण दाब का मापन measurement of osmotic pressure पढ़ेंगे। परासरण दाब के मापन की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी विधि है वो है बर्कले हार्टले विधि। ऑस्मोटिक प्रेशर के डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो विधि हमें पढ़नी है वो बर्कले और हार्टले विधि है। ये बहुत ही अच्छी विधि है, बाकी सभी विधियों में सबसे सुपीरियर है, श्रेष्ठ विधि है। अब क्यों श्रेष्ठ है वो भी हम इसकी विशेषताओं में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इस विधि में प्रयुक्त होने वाला उपकरण दिखाया गया है। एक्चुअली उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इस उपकरण में, इस एपरेटस में क्या है, एक पोर्सिलिन की ट्यूब लगी हुई है। पोर्सिलिन की जो ट्यूब है उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोर्स। इन छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिट होता है, अवक्षेपित होता है, जो अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है। अब इसके चारों तरफ एक और ट्यूब लगी होती है, इसको कहते, ये गन मेटल की बनी हुई होती है। ये मेटेलिक जैकेट का काम करती है। इसमें विलेन सोल्यूशन भरेंगे और इसमें क्या करेंगे, विलायक सॉल्वेंट भरा जाएगा। इस पोर्सिलिन की ट्यूब से कॉर्क के माध्यम से कैपिलरी ट्यूब केस नहीं लगा देते हैं और दूसरे साइड में जलकुंड वाटर रिजर्वायर लगा हुआ होता है। जो मेटेलिक जैकेट है, गनमेटल का बना हुआ है, उसमें पिस्टन लगा हुआ होता है दबाव डालने के लिए। विलेन पर दबाव डालने के लिए पिस्टन लगा हुआ है और दबाव को मापने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो इस मेथड का ये हमने दिखाया हुआ है उपकरण का क्रॉस सेक्शन। तो देखिए फिर से इसमें क्या हुआ, एक पोर्सिलिन की ट्यूब है जिसकी दीवारों में पोर्स है। उन पोर्स में कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिट है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसे एक साइड में कैपिलरी ट्यूब लगी है, दूसरे साइड से वाटर रिजर्वायर लगा हुआ है। इसके चारों तरफ एक ट्यूब और लगी हुई है जो गन मेटल की बनी होती है। उसमें सॉल्यूशन भरेंगे और पोर्सिलिन की ट्यूब में सॉल्वेंट भरेंगे। सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बीच में एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली आ गई और मेटेलिक जैकेट जो ये है उससे क्या लगा हुआ है, पिस्टन। इससे सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर को डालना है और पिस्टन के द्वारा एक्सर्ट किए गए प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेज लगा हुआ होता है। तो इस एपरेटस को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्या है, यहाँ पर बड़ी सी चौड़ी नली है, ठीक है ना, और उसी के अंदर एक पतली नली, एक छोटी पतली ट्यूब, कम चौड़ी ट्यूब लगी हुई है। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पोर्सिलिन की। इसकी दीवारों में कॉपर फेरोसाइनाइड अवक्षेपित डिपॉजिटेड है और इसके चारों तरफ क्या हुआ है, गनमेटल का ट्यूब लगा हुआ है जिसे पिस्टन और प्रेशर गेज लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन भरेंगे और इसमें क्या भरेंगे, सॉल्वेंट भरेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हुआ, इस उपकरण का, एपरेटस का संक्षिप्त विवरण, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने बताया। अब इस उपकरण, इस एपरेटस के माध्यम से किस तरीके से हम किसी भी विलेन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर मापेंगे। इस मेथड से किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ स्टेप्स में मेजर करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो जलकुंड है, वाटर रिजर्वायर, इसकी टोटी को, टैप को, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ, इसको खोल देंगे और इसमें विलायक सॉल्वेंट भरते हैं। विलायक के तौर पे ले सकते हैं क्या, पानी, वाटर, इसमें भरेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ जो कैपिलरी ट्यूब है, केशनली है, इसमें जल स्तर, वाटर लेवल किसी डेफिनिट हाइट तक, निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो वहां पर लाल निशान बना देंगे या कैपिटल ए ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक। तो जलकुंड की टोटी खोलकर यहाँ पर जल भरते हैं। इतना जल भरते हैं कि केशनली में जल स्तर किसी निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाए, तो वहां पर लाल निशान या ए पॉइंट बना देते हैं। अब क्या करना है, जिस विलेन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर मापना होता है, पिस्टन को यहां से हटा करके उस विलेन को इसमें भर देते हैं। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना होता है, पिस्टन को सावधानी पूर्वक हटाकर उस सॉल्यूशन को भर देते हैं।
तो इस तरीके से सॉल्यूशन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, उन दोनों के बीच में क्या आ गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गया। अब यहाँ पर परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी। जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी, तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में जाएंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए शुद्ध विलायक से विलयन में विलायक के अणु जाने लगेंगे। जैसे जैसे विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए जाएंगे, केश नली में जलस्तर नीचे की तरफ गिरने लगेगा और विलयन का तल, ये सॉल्यूशन का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में इंटर करने लगेंगे। ऐसा होने पर क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल नीचे की तरफ गिरने लगेगा और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब यहाँ पर एक डेफिनिट हाइट तक, एक निश्चित ऊंचाई तक जल स्तर गिर जाता है, जब एक डेफिनिट हाइट तक ये लेवल फॉल डाउन हो जाता है, तो वहां पर एक और निशान, मान लीजिए नीला निशान बना देते हैं या बी पॉइंट कर देते हैं। ये कब होगा, एक डेफिनेट हाइट पर ये सॉल्यूशन रुक जाएगा, ये विलायक का तल नीचे गिरना बंद हो जाएगा। ये कब होगा, जब विलयन और विलायक, विलायक और विलयन, सॉल्यूशन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश हो जाएगा। ये कब होगा, यहाँ पर इतना प्रेशर क्रिएट होगा, इतना दबाव उत्पन्न होगा। यह दबाव क्या करेगा, ये दबाव सॉल्यूशन का होगा, ये दबाव विलयन का होगा। ये दबाव क्या करेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली पर इतना दबाव डालेगा कि विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। जब विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे तो जल स्तर, वाटर लेवल नीचे गिरने नहीं पाएगा। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में जब इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश होगा तो सॉल्यूशन इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस पर करेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में और इंटर करने ना पाए। तो यही जो सॉल्यूशन का दबाव होगा, यही जो प्रेशर होगा, उसी को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, विलयन का परासरण दाब। इसी परासरण दाब को, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्या करेंगे, पिस्टन लगा देंगे। फिर से एक बार गनमेटल के पात्र में, जो ये गनमेटल का बेलनाकार पात्र, सिलिंड्रिकल वेसल है गनमेटल का, उसमें पिस्टन लगा करके प्रेशर डालेंगे। किस पर प्रेशर डालेंगे, विलयन पे, सॉल्यूशन पर। विलयन पर इतना दबाव डालेंगे, जैसे जैसे विलयन पर दबाव पड़ता जाएगा, अब क्या होगा, जितना विलायक के अणु विलयन में गए हुए हैं, विलयन पर दबाव डालने से वो विलायक के अणु फिर से विलयन से शुद्ध विलायक में आएंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विलयन से फिर से विलायक में आएंगे। पिस्टन के द्वारा दबाव डालने पर ऐसा होगा। जैसे जैसे पिस्टन के द्वारा विलयन पे दबाव पड़ेगा, शुद्ध विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए शुद्ध विलायक में आने लगेंगे। जैसे जैसे विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक में आएंगे तो ये जल स्तर, वाटर लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो पिस्टन के द्वारा हम इतना दबाव डालेंगे कि जल स्तर, वाटर लेवल या लिक्विड लेवल फिर से बी पॉइंट से ए तक, यानी नीले निशान से लाल निशान तक पहुंच जाए। तो ऐसा करने में जितना दबाव पड़ा हुआ है, जितना दबाव डाला गया है, उस दबाव को हम मेजर कर लेंगे प्रेशर गेज से। वही दबाव इस विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। पिस्टन के द्वारा हमने क्या किया, जब एक डेफिनेट हाइट तक वाटर लेवल नीचे गिर गया, फॉल डाउन हो गया, अब उसकी ज्यादा नहीं गिरने पा रहा है, तो पिस्टन के द्वारा सॉल्यूशन पे धीरे धीरे दबाव डालेंगे। तो इस ऐसा करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में आएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। यानी अब ऑस्मोसिस से अपोजिट प्रोसेस होगी, उसे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगा पिस्टन के द्वारा सॉल्यूशन पे प्रेशर एक्सर्ट करने पर। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाटर लेवल, लिक्विड लेवल ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये लिक्विड लेवल जब बी पॉइंट से ए पर पहुंच जाएगा, या नीले निशान से लाल निशान तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंचाने पर लिक्विड लेवल को जितना दबाव डालना पड़ा है पिस्टन के द्वारा, उस दबाव को मेजर करेंगे प्रेशर गेज से। वही दबाव क्या होगा,
इस विलयन का परासरण दाब, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस मेथड से हम 3-4 रीडिंग लेते हैं, 3-4 पाठ्यांक ले लेते हैं और उसका मध्यमान एवरेज निकाल लेते हैं, वही इस विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब अभी हमने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, यह विधि, यह मेथड बाकी मेथड से क्यों श्रेष्ठ है, बर्कले हार्टले मेथड बाकी अन्य मेथड से क्यों श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बर्कले हार्टले विधि की, इस मेथड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषताएं। देखो, पिस्टन के द्वारा जब हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं और जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एकदम से बैलेंस हो जाता है। इससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ता है, इससे झिल्ली के फटने की संभावना नहीं रहती। जब पिस्टन के द्वारा हम दबाव डालते हैं तो जितना बाहरी दबाव होता है और विलयन का दबाव होता है वो बैलेंस, संतुलित हो जाता है, जिससे झिल्ली पर, अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की, उससे क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर स्ट्रेन नहीं पड़ता है झिल्ली पर, इससे फटने की संभावना नहीं रहती है और यहाँ पर इक्विलिब्रिया बड़े जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है। इससे ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने में कम टाइम लगता है। साम्य अवस्था इस विधि में बहुत जल्दी स्थापित हो जाती है। इससे परासरण दाब ज्ञात करने में काफी कम टाइम लगता है और विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। विलायक के अणु जितना विलयन में जाते हैं, पिस्टन से दबाव डालकर उन सारे विलायक के अणुओं को हम क्या करते हैं, फिर से विलयन से विलायक में ले आते हैं। इससे विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती, से परिणाम रिजल्ट प्योर आता है, शुद्ध प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं चेंज होती, जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में गए हुए हैं, पिस्टन के द्वारा दबाव डाल करके उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फिर से क्या करते हैं, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में ले आते हैं, तभी तो लिक्विड लेवल बी से ए पॉइंट तक गया था। तो इससे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है और रिजल्ट यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मान, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सही प्राप्त होती है। और इसमें देखो क्या है, इस विधि में जो हम विलयन का परासरण दाब मेजर करते हैं उस पर बाहरी ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मेथड से सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाता है उस पर एक्सटर्नल टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस विधि की एक कमी भी है। क्या कमी है? कमी यह है कि इस विधि से केवल पदार्थों के, विलय पदार्थों के जलीय विलयनों का, एक्वस सॉल्यूशन का ही परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। इस मेथड से हम केवल एक्वस सॉल्यूशन का ही ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन ऐसे हो जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, केवल उन्हीं सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम इस मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो ये था बर्कले हार्टले मेथड। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।